हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, करंट क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, वो एक्शन कब तक लेंगे और रात को सोने से पहले उनकी क्या एनर्जीज होती हैं इस कनेक्शन को लेकर। ये कनेक्शन जेन्युइन है या फिर सिर्फ एक फेज था या आपके लिए एक लेसन था जो आपको लेना था, या फिर फ्यूचर में इसके कुछ बदलने के चांसेस हैं, या फिर ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। तो आज हम ये सारी एनर्जीज चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए और डबल टैप करके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। जब तक आप डबल टैप करके एनर्जी से एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो मेक श्योर कि आप जल्दी से डबल टैप करके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और देखते हैं आपके पार्टनर की आज रात की क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स, क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर। और एंड में हम हैंड रिटन मैसेजेस और यूनिवर्स की गाइडेंस भी निकालेंगे इस कनेक्शन को लेकर। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए जल्दी से पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, देखते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये आपके पार्टनर ना किसी मेंटोर, यानी कि कोई ना कोई तो इनकी लाइफ में ऐसा है जिससे ये इस कनेक्शन के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ के केसेस में कि उनके पार्टनर अपने घर वालों से बात कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर कि आप मतलब वो आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे घर वालों को मनाने की कोशिश की जा रही हो। और कुछ के केसेस में ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है तो पार्टनर किसी ना किसी से सलाह लेते नजर आ रहे हैं कि वो कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी अभी की दिख रही है कि पर्सन मतलब हाथ पैर मार रहे हैं इधर उधर कि कैसे क्या हो सकता है। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन ना इम्पल्सिव वे में आपकी ओर आना चाहते हैं, मतलब बहुत जल्दबाजी, इन पे इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, ये इनको पास्ट मेमोरीज इतनी हिट कर रही हैं या इनके मन में फियर भी नजर आ रहा है कि कहीं आप किसी और को पसंद ना करने लग जाओ, या कहीं ये कनेक्शन खराब ना हो जाए या चीजें खराब ना हो जाए। लेकिन साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना किसी बात से थोड़ा गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। मतलब किसी ना किसी बात का इनको बुरा लगा है, कुछ ना कुछ इनको या तो ऐसी कोई बात पता चली है कि आप शायद किसी और से बात कर रहे हो, या सोशल मीडिया पे आपने कोई ऐसी स्टोरी या कुछ डाला है जिससे कि आपके पर्सन थोड़े भड़के हुए नजर आ रहे हैं, मतलब एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। तो इनका ये है कि फटाफट से जाके मैं पूछूं कि आपने ऐसा क्यों किया इनके साथ। ऐसी एनर्जीज भी है कुछ केसेस के लिए कि पर्सन जो है वो आना चाह रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को क्योंकि गुस्सा बहुत है। देखिए, ये कार्ड है रीयूनियन का, यानी कि आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में दोबारा आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कनेक्शन बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं है, फीलिंग्स जेन्युइन है। उसके अलावा देखो, अगर कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, अगर मान लो जैसे आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है और आपके पर्सन को उनके घर वाले अगर और कोई रिश्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों का शायद ब्रेकअप हो चुका है या फिर शायद इस कनेक्शन में अब कुछ बचा नहीं होगा, तो आपके पार्टनर को जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि घर वाले जो दिखा रहे हैं, कुछ के केसेस में हो सकता है कि फैमिली वाले और रिश्ते देख रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन अगर इस पार्टनर की लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, मान लो सोशल मीडिया पे किसी की रिक्वेस्ट आ रही है कुछ है, तो ये पर्सन को किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, यहाँ तक कि ये देखते हुए भी नजर नहीं आ रहे ऑप्शंस को। इनका फोकस उसी चीज पे है जो इनके पास नहीं है, यानी कि आप। ठीक है, इनका ध्यान इसी चीज में है और ये इसी बारे में सोचते जा रहे हैं बार बार, क्योंकि इनका ये कनेक्शन आपसे बहुत डीप है। द हाई प्रिस्टेस बताता है कि ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को छुपा कर बैठे हैं, आपको पता नहीं लगने दे रहे कि ये पर्सन आपके बिना कैसे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि ये कितना परेशान और कितना दुखी हो रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन को बहुत अच्छे से आता है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, बाहर से कूल बन के दिखाना, लेकिन अंदर ही चीजों को हाइड करके रखना। ठीक है, ये पर्सन ऐसी पर्सनैलिटी के हैं कि आप ना कभी भी इनको पढ़ नहीं सकते, ये ब्लैक एंड व्हाइट की सिचुएशन में ही दिखेंगे आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से जान चुके हैं तो आपकी गलत फहमी है, आप इनको कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि ये हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट दिखेंगे।
ठीक है? ये कभी भी अपना वो जो अंदर का एक असली रूप या असली फीलिंग्स है, वो किसी को भी पता नहीं लगने देते। तो इस इंसान को समझना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद देखो, जब सिचुएशन इनको हैवी लगती है, ठीक है? तो या फिर ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में कि जैसे पार्टनर, कइयों का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आए भी हैं आपकी तरफ, इन्होंने आपको कॉल मैसेज किए हैं, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप इस कनेक्शन से दूर जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कई मेरे व्यूवर्स हैं जो कि इमोशनली थक चुके थे इस कनेक्शन में, या फिर कह लो इस पर्सन को कुछ ना कुछ समझा-समझा के थक चुके थे। कुछ ना कुछ ऐसी ये हरकतें करते थे कि जिससे कनेक्शन खराब हो रहा था, और आपके पर्सन आपकी बात को इग्नोर कर देते थे, सुन नहीं रहे थे। तो आपने ना इनसे इमोशनली मुँह फेर लिया। अब आप इनकी तरफ पलटकर नहीं देख रहे हो, और ये चीज़ इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही कि एक इंसान जो इतना मुझे लेके पॉसेसिव था या थी, इतना मेरे को लेके पागल थी या इतना मुझे चेज़ करती थी, वो मुझसे सडन कैसे इस तरीके से दूर जा सकती है? तो यानी कि आपका स्पेस लेना, आपका दूर जाना, इस पर्सन को एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। उसके बाद है देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है। अगेन ये कार्ड बताता है कि कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पर ज़रूर हैं, जिन्होंने इस पर्सन से ना इमोशनली दूरी बना ली है, और आप फ़ोकस कर रहे हो अपने फाइनेंसेस पर, अपनी ब्यूटी पर, सेल्फ लव पर। ठीक है? तो आपकी जो एनर्जी है इस समय पे बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है, और ये पर्सन ये चीज़ देख पा रहे हैं, क्योंकि ये आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी छोटी-छोटी चीज़ ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कि आप अपनी लाइफ में कैसे ग्लो कर रहे हो, ठीक है? आप फाइनेंशियली भी आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आप फिट हो रहे हो। अब ये पर्सन को देखो समझ में आ रहा है कि रिश्ते में ना बैलेंस नहीं था। यानी कि इन्होंने ना चीज़ें, मतलब एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा दे रहा था, टाइम भी, एफर्ट्स भी, इमोशंस भी, ठीक है? अपनी पूरी एनर्जी इस कनेक्शन में लगा रहा था, और दूसरा क्या था, सिर्फ ले रहा था। ठीक है? दूसरा देने की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं था, और अब इनको समझ में आ रहा है कि मैंने खुद अपनी हरकतों से इस रिश्ते को यहाँ तक ले आया कि मेरा पर्सन अब इमोशनली मुझसे दूर हो रहा है। ठीक है? तो इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मैंने ये कनेक्शन में बहुत गलतियाँ की हैं, जिस वजह से ये कनेक्शन जो है मेरा यहाँ तक आया है। और देख लेते हैं इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ रिवील कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। अब बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे। देखिए, पहला कार्ड आ गया मैरिज का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ केसेस में तो पर्सन को पता है कि जब तक मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा या दूंगी, मेरा पर्सन मुझसे दूर चला गया है, वो वापस नहीं आएगा। तो अब ये, इनको पता है कि इनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी। आपसे दूर रहकर इनको एहसास हो रहा है, और जैसा कि पहला कार्ड आया था द हेरोफेंट का, तो वो कार्ड क्लियर बताता है कि कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर शादी के लिए अपने घर वालों से बात कर रहे हैं आपको लेकर। तो मैरिज का कार्ड भी आ गया यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और इसके रिगार्डिंग वो अपने घर में एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब दूसरा कार्ड है क्वेश्चन का, यानी कि आपके पर्सन का कहना है कि आपके या उनके कुछ ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स या कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपके और इनके कनेक्शंस से खुश नहीं हैं, वो जेलस हैं। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा अवेयर रहना इस चीज को लेकर, क्योंकि आपका और उनका रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं कुछ लोग। तीसरा है देखो, जिनमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है या बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो आपके पर्सन बिल्कुल भी आपके बिना खुश नहीं है। वो कहना चाहते हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ उनकी लाइफ में वापस आ जाइए। जैसा कि मैंने देखा था, हमने देखा था कि कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इमोशनली दूर जा रहे हैं अपने पर्सन से। तो उनका कहना है कि प्लीज़ लाइफ में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बाद है देखो, आपके पर्सन को आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको देखना। तो उनको वो सारी मेमोरीज याद आ रही हैं जो भी आप दोनों ने पास्ट में साथ में समय बिताया है। बॉटम ऑफ द डेक में देखो अनकंडीशनल लव आया है, यानी कि आपके पार्टनर आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनको, उनका मानना ये है कि
पता नहीं सिचुएशन आगे क्या रहेगी, लेकिन उनका मानना ये है कि आप सिर्फ उनके और वो सिर्फ आपके हैं। ये एक अनकंडीशनल सोल कनेक्शन फील होता है उनको। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है इन कार्ड से। इसको क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं और फिर हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे और फिर गाइडेंस। और क्या मैसेज देना चाहते हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे। सिर्फ 3 मैसेज निकालेंगे। देखिए रिग्रेट का कार्ड आया है यहाँ पे। जो भी चीजें आप दोनों में खराब हुई हैं, तो आपके पार्टनर का मानना है कि काश ये चीजें ना हुई होती, तो आज आप उनके साथ होते, आपका कनेक्शन बहुत ही प्यारा होता। कंफ्यूजन, आपके पार्टनर को ना अभी भी कंफ्यूजन है कि आप दोनों का रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल कपल के लिए हो, ये एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में भी अगर कोई है तो उनके लिए भी रेजोनेट कर सकता है। कि उनका मानना ये है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है। कुछ मेरे व्यूवर्स के केसेस में उनके पार्टनर स्पेस लेते नजर आ रहे हैं, ताकि उनको क्लैरिटी मिल सके कि इस रिश्ते का आगे क्या करना है, इस रिश्ते में इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं। मतलब डीप थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कनेक्शन को लेकर। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस कि और क्या कुछ आपके पर्सन की माइंड में चल रहा है इस समय पे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स प्लीज बताएं और क्या कुछ कहना चाहते हैं ये, इनकी क्या फीलिंग्स हैं। देखिए पहला मैसेज अगेन वही कार्ड आ गया। मैंने जैसा बोला था कि ये कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर घर वालों से बात कर रहे हैं मैरिज के लिए। आप बिलीव करो, वो डेफिनेटली अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि घर वाले अगर नहीं भी मानेंगे ना तो कोर्ट मैरिज करेंगे वो आपसे। तो क्या आप रेडी हो? यानी कि आपके पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कोई नहीं भी माना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, बस आप राजी होने चाहिए। दूसरा मैसेज है, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा या रहूंगी। अगर आप अपने पर्सन से दूर भी जा रहे हो ना, तो भी आपके पर्सन आपका वेट करेंगे। उनका कहना है कि मैं तो हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा या रहूंगी, भले ही आप उन्हें छोड़कर जा रहे हो। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? देखो जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ केसेस में यहाँ पे ये एनर्जी कैच हो रही है कि आप लोग अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, दूर जा रहे हो उनकी पास्ट हरकतों की वजह से, लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम मुझे बिल्कुल भूल गए, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती। उसके बाद है, काश तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाते। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने ही दिमाग से चल रहे हो। देखो जैसा कि नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी स्टार्टिंग में आई थी कि कुछ मेरे व्यूवर्स ने कोई ऐसी स्टोरी जेलेसी अपने पार्टनर को कराने के लिए डाली हो सकती है जिससे कि वो उनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपको किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, शक मत करो। तो अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करते आ रहे हो किसी भी वजह से, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि प्लीज शक करना बंद करो, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है तुम्हारे सिवा। आपके पार्टनर आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि एनर्जी में आया था 9 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपने जब से अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो वो आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आती है। जो भी आपकी लाइफ में लव लाइफ, करियर, जो भी सिचुएशन लाइफ में आपकी चल रही है, कोई भी सवाल आप यूनिवर्स से इस समय पे पूछ सकते हो, जिसका भी आप आंसर चाहते हो। तो देखते हैं क्या आंसर निकल कर आता है। जल्दी से अपने जिस भी ईश्वर को मानते हो उनका ध्यान कर लीजिए और पूछते हैं उनसे कि वो क्या आंसर करते हैं आपके सवालों का। देखिए पहला कार्ड है, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। यानी कि पहली चीज तो आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें आने वाली हैं, बहुत अच्छी लाइफ आपकी होने वाली है। जैसा कि आपने कभी दुआओं में भगवान से मांगा था कि आपकी लाइफ ऐसी हो, या आपको ऐसा पार्टनर मिले, या आपको ऐसी जॉब मिले, या आपका ऐसा बिजनेस हो, तो वो चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं।
उसके बाद है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आपको, आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसका जवाब आपको ईश्वर से चाहिए था, तो वो कह रहे हैं कि उसका जवाब आपको जल्दी ही मिलने वाला है। यानी कि अगर आप किसी रिश्ते में कोई क्लैरिटी चाह रहे थे तो वो भी आपको मिल सकती है, कमिटमेंट चाह रहे थे तो वो भी मिल सकता है। तो जो भी मतलब सिचुएशन है ना, जिसका भी आप सवाल पूछ रहे थे, उसका आंसर आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यहाँ पे देखो, ये बहुत ही यूनिवर्स हैवी मैसेज है। यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपके जो इमोशंस है ना, प्लीज आप उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। अगर आपके इमोशंस इस तरीके से हाई रहे तो आप कोई भी काम दिमाग से नहीं कर पाओगे, और इमोशंस से अगर आप काम करोगे तो आप जिंदगी में कह लो कि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती रहेगी। क्योंकि इमोशंस सिर्फ वही इन्वेस्ट करने चाहिए जहां पे उनको समझा जाए। ठीक है, तो जब तक रिश्ते में या किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं मिलती तो अपने इमोशंस को संभाल के रखिए, उन्हें इन्वेस्ट मत करिए, और लाइफ में प्रैक्टिकल होकर चले। तो ये थी आज की रीडिंग। ऐसी डेली रीडिंग्स देखने के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एनर्जी में क्लेम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो अप्रिशिएट किया जाएगा। थैंक यू सो